डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्रैश कोर्स नीट 2025 फिजिक्स। देखिए, हमने पहला जो टॉपिक था हमारा वो हमने कंप्लीट चैप्टर कवर किया। क्रैश कोर्स में हमने जो है कुछ चैप्टर जो बहुत ज्यादा वेटेज वाले हैं या जिनसे क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं उनको हमने फुल्ली कवर किया, या ऐसे चैप्टर जो बहुत ज्यादा बड़े लेकिन क्वेश्चन उनसे अच्छे खासे कवर हो रहे हैं उनको हमने पूरी तरह जो है पूरा चैप्टर हमने कवर करने का प्लान किया हुआ है। तो जैसे पहला जो चैप्टर था 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इस पे 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अगर 2 भी क्वेश्चन कंसीडर करते हैं तो वो जो चैप्टर की लेंथ है या साइज है उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वेटेज बनता है। तो हमने जो है उस चैप्टर को पूरी तरह कवर किया। 2 पार्ट में हमने लिया था। पहले पार्ट में हमने यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट को कवर किया था और सेकेंड पार्ट में हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है उसको हमने कवर किया। जैसे कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, इसको जो है लास्ट ईयर के सिलेबस में खासतौर से अलग से ऐड भी किया गया। पहले से तो था ही, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है उसमें इस वाले टॉपिक को ऐड किया गया, तो जिससे ये जो है बहुत ज्यादा मतलब एक श्योरिटी जैसा लगता है कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर यूनिट मेजरमेंट का पोर्शन से एक अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पूछ रहा है, तो 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के इस चैप्टर से थे, तो इसलिए हमने उसको फुल फ्लेज जो है कवर किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है काइनेमेटिक्स से, ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम जो है आज क्रैश कोर्स में हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब जो टॉपिक्स है, ओके, ये 2 चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये मैकेनिक्स के लिए बहुत बेसिक चीज है। खासतौर से जो फर्स्ट चैप्टर हम बोल रहे हैं, ओके, काइनेमेटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये अच्छे से समझ गए तो सेकंड चैप्टर मोशन इन प्लेन भी आ जाएगा। इन दोनों के बेसिस पर आगे के जो टॉपिक्स है, जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, या रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, ये सारों के लिए बेस है। तो हमको जो है ना ये 2 चैप्टर भी हमको पढ़ने हैं। हाँ, ये और बात है कि भाई जैसे हमने क्रैश कोर्स बोला है, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो उस टाइम के हिसाब से हमको क्या करना है कि जैसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की बात की, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, चैप्टर लगभग पूरा कवर करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर पिछले 5 से 10 साल में अच्छा खासा इंफेसिस रहा है एनटीए का या जो नीट के पेपर्स है, तो हम उन टॉपिक के ऊपर ज्यादा वक्त देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए ये जो बेसिक के हिसाब से कभी कभी जो है ना ऐसा हो सकता है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, तो थोड़ा सा हमको क्लैरिटी रहना चाहिए, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत शॉर्ट में हमको मेन जो है ना, जैसे क्रैश जो हम बोल रहे हैं कि भी पूरे सिलेबस को हमको जो है ना, जैसे 40 डेज जो भी हमको मिल रहे हैं, 30 से 40 डेज में पूरे हमको कवर कर लेना है। ठीक है, और कुछ दिन हमको जो है ना प्रैक्टिस के लिए भी मिलना जरूरी है। तो यहाँ से हमारे पास 40 डेज लगभग जो है उससे भी कम है, तो विद इन 30 डेज विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस किसे कहते हैं? सो दिस इज वी आर हैविंग एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ, एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जैसे सिंपल सा जैसा हमने समझ लिया कि भाई ये जो है ना एक्चुअल ट्रैवल्ड पाथ है। ठीक है, और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी जरूरी है। देखो कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये ए पॉइंट है सपोज, या इनिशियल पोजीशन यहाँ से, ये जो है ना यहाँ बी ये फाइनल पोजीशन है, तो अगर ये ऐसे ऐसे जैसा भी गया होगा, जो भी रास्ता रहा होगा, ओके, रास्ता एकदम सीधा तो नहीं रहेगा, चलो ये कैसे भी रह सकता, कर्व रह सकता, स्ट्रेट रह सकता, ओके, ये ऐसे रह सकता, तो ये यहाँ पहुंचा।
सो ये जो है ना एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ, देखो हर जगह अलग उसकी डायरेक्शन बदलते रहेगी। ओके, मतलब ये ऐसे ऐसे पहुंचते हुए यहां पहुंचा है। अब देखो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, तो ये दो पॉइंट के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो। ओके, इस पे यहां पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में गए तो आप यहां पहुंचोगे, थोड़ा सा भी इधर उधर बदलोगे तो आप नहीं पहुंचोगे। तो ये जो है ना, दिस इज वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आपके डायरेक्शन, सॉरी ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग स्केलर, ठीक है, और ये हमेशा बढ़ते रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके पास डायरेक्शन है, ओके, यही डायरेक्शन से आप यहाँ पहुंचोगे, थोड़ी भी डायरेक्शन बदलोगे तो आप यहाँ नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि भैया स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है पॉजिटिव रह सकता है, जीरो रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है। ओके, निगेटिव भी रह सकता है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है तो साइन, उसकी डायरेक्शन के लिए हमको साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर ये एक पोजीशन है, ऑब्जेक्ट एक इधर चला गया, सपोज 1 मीटर, वो यहाँ पहुंचा, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, अगर ये वाली डायरेक्शन निगेटिव मान ली। अगर वो इधर भी 1 मीटर जाता है तो हम कैसे समझेंगे कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो हम कैसे समझेंगे इधर है या इधर है। तो हम जो है ना ये साइन दे दिए, अगर डिस्प्लेसमेंट इसको x इज इक्वल टू +1 बोला तो हम समझेंगे कि इधर है वो, और x इज इक्वल टू -1 बोला तो हम समझेंगे इधर है। तो हम ये साइन से उसकी डायरेक्शन को समझेंगे, ठीक है। चलो अब ये जीरो कब, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओके यहां से स्टार्ट हुआ, जाकर वहां पर वापस आ गया, ओके अपनी सेम पोजीशन पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि भाई उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां से फाइनल पोजीशन को हम स्ट्रेट लाइन से देखेंगे। जैसे अगर कोई बोलेगा कि भाई ऐसे गए, ऐसे आए, फिर ऐसे गए, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट -1 हुआ, समझे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई ऐसे ऐसे गया, नहीं, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस, निगेटिव डायरेक्शन में -1 मीटर, दैट्स इट, -1 है, ये बता देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप बोलेंगे फिर सर ये ऐसे गया, ये सब क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग डिस्टेंस, एक्चुअल ट्रेवल्ड जो पाथ हो रहा है। ओके, तो इस तरह से याद रखो डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो है जो रिसेंट एग्जाम है इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसका यूज जो है ना नेक्स्ट वाले टॉपिक में यूज कर सकता है। जैसे इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। चले हम वो जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रख लो आप कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस यहां लिखता हूं मैं, डिस्टेंस, ओके, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, ओके, या तो बराबर होगा। जैसे अगर कोई ऐसे ही ट्रेवल कर दिया, सो दिस इज डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन इस रास्ते को छोड़ के अगर वो ऐसे चला गया या ऐसे चला गया, कौन से भी ये रहने दो, तो ये डिस्टेंसेस है। तो डिस्टेंसेस हमेशा जो है या तो इक्वल रहेगा, नहीं तो बढ़ के रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, ये आप याद रख लो, ओके। या इसका रेशो अगर बोलेंगे, ओके, पुराने एग्जाम में ऐसे भी दिया हुआ, या आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते तो आपको ऐसा भी मिलता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे आएगा रेशो अगर दे दिया तो, ठीक है। तो ये देखो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए पॉज करके आप रब कर लो, सॉरी पॉज कर लिया आपने, ओके, कॉपी हो गया, चलो रब कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके। जैसे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, इसी तरह से अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी।
स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो डिफरेंस आपको ओके जैसे आपने अभी पढ़ा हमने कि भाई जो डिफरेंस ओके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है वैसा ही डिफरेंस आपको स्पीड और वेलोसिटी में होगा। ये डिस्टेंस के हिसाब से आएगी ओके और ये डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आएगी। ये किसके हिसाब से आएगी? डिस्प्लेसमेंट। ये किसके हिसाब से आएगा? डिस्टेंस के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और अगर हम इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की सो दिस इज सॉरी वेलोसिटी की, सो दिस इज वी आर हैविंग डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ओके डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये फर्क रहेगा, इधर डिस्टेंस आएगा इधर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, बस इतना ये फर्क रहेगा। अब देखिए जो फर्क हमने आगे बताया था कि भाई सॉरी अभी हमने डिस्टेंस के लिए बताया था या डिस्प्लेसमेंट को बताया था साथ में, तो यहाँ जो है ना जैसे डिस्टेंस स्केलर है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है ना वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ओके। तो यहाँ जो है ना ये जो कंपैरिजन है वो एक लगभग उसी तरह का है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना दो तरह के यूज होते हैं, चाहे आप स्पीड की बात करें या फिर वेलोसिटी की बात करें, फर्क इस हिसाब से करेंगे। अब हम कोई भी एक चीज पढ़ सकते हैं, चाहे स्पीड लेके समझ सकते हैं या वेलोसिटी लेके। सपोज हमने स्पीड की बात की तो स्पीड ले या वेलोसिटी ले, ये दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एवरेज स्पीड और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। तो आप चाहे तो वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी और या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या है? तो देखो कभी हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं लगभग 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर आपने जो है ना ट्रैवल किया। सो 200 या जो है 200 किलोमीटर जो ट्रैवल किया आपने, तो क्या होता है कि भी आप यहाँ से स्टार्ट करें तो गाड़ी स्टार्ट कर रहे तो गाड़ी की स्पीड कम, फिर धीरे धीरे जैसे रास्ता खुलेगा अच्छा साफ मतलब क्लियर रहेगा ओके, बड़ा हाईवे रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगी, कहीं पे ट्रैफिक रहेगा तो स्पीड कम रहेगी ओके। कहीं पे रुक सकते हैं ओके, खाने के लिए कहीं रुक रहे हैं, लंबा सफर है तो हो सकता है कि भाई रुक रहे हैं तो वहां पे स्पीड 0 भी हो जाएगी। तो ऐसा करके जो है ना लगभग आपने 200 किलोमीटर का ट्रैवल किया। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आपने जो है कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, तो आप जनरली ये बताते हैं कि 4 घंटे में अगर आप 200 किलोमीटर ट्रैवल किए तो आप बोलते हैं कि लगभग हमने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली एवरेज है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये जो है ना पहला अगर मैं पॉइंट बोल दूं एवरेज स्पीड, सो दिस इज वी आर हैविंग ओके टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस एवरेज वाला कंसेप्ट इसी से आ जाएगा। चाहे कोई भी केस दे दो आपको जो है ना याद रखने के हिसाब से कुछ स्पेशल केस भी बता दी जाते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये याद है तो आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, सेम हम एवरेज वेलोसिटी के लिए भी बोलेंगे, फर्क क्या रहेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा वहां? टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप समझते चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देख लिया हमने कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है। अब देखो इसके जो स्पेशल केस होते हैं यहाँ पे दो बात करते हैं, एक होता है टाइम एवरेज मतलब क्या है कि भाई ये दो हिस्सों में ट्रेवल किया, ये ए से लेके बी तक, यहाँ पे जो है ना सपोज सी है तो ये टाइम टी, ये भी टाइम टी, ये डिस्टेंस s1, ये डिस्टेंस s2। ठीक है, या यहाँ पे मैं इसके बजाय ये बताता हूं कि v1 स्पीड और v2 स्पीड ओके। ये टी टाइम जो है ना हमने जैसे 2 घंटे का ट्रैवल किया तो 1 घंटा हमने v1 स्पीड से ट्रैवल किया और दूसरा घंटा हमने v2 स्पीड से ट्रैवल किया। तो अब आपको पूछा जाता है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो फिर से सेम है कि भाई ये यहाँ तक ओके, इसका डिस्टेंस s1 मान लो, इसका डिस्टेंस s2 मान लो, अब वर्कआउट कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इससे आ जाएगा। तो s1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा v1 इंटू टी, s2 हो जाएगा v2 इंटू टी। तो फिर से कंसेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप v एवरेज निकालोगे, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t प्लस t, तो ये हो जाएगा 2t। तो s1 प्लस s2 डिवाइड बाय 2t। तो अगर ये सारा मैं वर्कआउट कर लूं तो इसका जो है ना सिंपली डायरेक्ट याद होना
वी एवरेज जो होता है ना एक्चुअल एवरेज की तरह होता है, V1 बाई V2 डिवाइड बाई 2। ओके, टाइम एवरेज में क्या होता है, एक्चुअल इन जो है स्पीड का एवरेज आ जाता है। ओके, V1 V2 डिवाइड बाई 2। जैसे आपने 1 घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, उसके बाद का दूसरा घंटा आपने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, तो अगर ये बोले कि दोनों भी केस में टाइम इंटरवल सेम था, तो एवरेज सिंपल क्या हो जाएगा, 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, आंसर हो जाएगा 50। तो टाइम एवरेज जैसे हम रेगुलरली एवरेज लेते हैं, दोनों वेलोसिटी स्पीड का सम किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। समझ में आ रहा। अब इसको 3 हिस्सों में भी बता सकता कि भी पहले टी टाइम में V1 स्पीड, दूसरे टी टाइम में V2, तीसरे टी टाइम में V3, ऐसे भी दे सकता है। तो टाइम एवरेज सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। ओके, सिंपल ऐसा कर लेंगे। लेकिन एक और आता है जिसको कहा जाता है, ओके, ये था टाइम एवरेज, टाइम एवरेज। ओके, टाइम एवरेज के हिसाब से टाइम एवरेज स्पीड। ठीक है, अब दूसरा मैं यहां बताता हूं, चलो ये यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा डिस्टेंस एवरेज। ओके, दूसरा आता है डिस्टेंस एवरेज। मतलब यहां पे ये समझ लें कि भाई ये इक्वल टाइम लेते हुए कर रहे हैं, यहां पे इक्वल डिस्टेंस लेते हुए कर रहे हैं। तो कैसे, तो देखो ये फिर से मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, देखो यहां पे ये डिस्टेंस भी s, ये डिस्टेंस भी s। ठीक है, ये जो है v1 स्पीड से ट्रैवल किया, इसको vt इतने से, ये a b। सपोज आप 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो पहले 100 किलोमीटर, ओके, आपने सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, और दूसरा 100 किलोमीटर आपने सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, इस तरह की सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला फिर से यही है, ऊपर आना चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s प्लस s डिवाइड बाय, अब ये v1 को क्या लिखेंगे, सॉरी हमको t1 चाहिए, तो t1 इज इक्वल टू s बाई v1, और t2 क्या आ जाएगा, तो s बाई t2, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सिंपल यहाँ पे, तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये t1 प्लस t2। तो आप इसको वर्कआउट करेंगे, इसको वर्कआउट करेंगे तो ये मिलेगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पे दो चीजें आपके सामने आ गई। ओके, टाइम अगर इक्वल है तो सिंपल सेम जैसा एवरेज हम लेते हैं वैसे करना है, और अगर डिस्टेंस एवरेज है तो फॉर्मूले में थोड़ा फर्क आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। लेकिन याद रखो यहाँ पे अगर ऐसी s और एक s दे दिया, पहले में v1, दूसरे में v2, तीसरे में v3, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो है ये 3v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मतलब उसका भी एक फॉर्मूला हो ना, तो मैं बता देता हूं किस तरह से हम पता करेंगे। ओके, चलिए यहां पे बताते हैं। चलो ये हो गया है, या पहले वाला रब करते हैं, चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, चलो मैं यहां बताता हूं, देख लो, यहां देख लो आप। ठीक है, यहां पर देख लो आप। अब देखिए यहां पे ये जो है, अगर इस तरह से दे दे, ऐसे कई सारे इंटरवल दे दे, ठीक है, ऐसे कई सारे, ये एस 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 इस तरह से देते चले, ठीक है ना, ये एस, और यहाँ पे दे दे v1, ये v2, ये v3 और ये vn, ठीक है, इस तरह से दे दे। तो अब ये दो से ज्यादा है तो वो कैसे कर लेंगे आप, यहाँ दो के लिए तो फिक्स बता दिया 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला, v एवरेज इज इक्वल टू, ये n डिवाइड बाय, ऊपर n लिखोगे, नीचे रेसिप्रोकल ऑफ, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ जितने भी आप वेलोसिटी बोले, ये सॉरी स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल रहे, तो ये जो है ना ऐसा लिखोगे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस ऐसे करते करते 1 बाई vn। तो बस ये आपको इससे आ जाएगा। तो अब कितने भी दे दे, इक्वल अगर डिस्टेंसेस कितने भी इंटरवल के लिए दे दे, सॉरी कितने भी टाइम ये ऐसा बता दे, ओके, पहले एस डिस्टेंस पे, दूसरा भी एस डिस्टेंस पे, तीसरा, ऐसे कितने भी बता दे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलो ये जो है ना हमने ये जो पोर्शन था ये पिछले कुछ जो है सालों में 5 से 10 साल लगभग देखे, तो इसमें उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया, एक दो बार क्वेश्चन ये एवरेज के ऊपर पूछा है। ओके, करीब जो है रिसेंट एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया है, तो आपको लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना इसके लिए बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो पार्ट है ना वो है इंस्टेंटेनियस। ओके, इंस्टेंटेनियस, जैसे स्पीड बढ़े वैसा ही वेलोसिटी, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वाला भी देख लेंगे। ओके चलिए, इंस्टेंटेनियस में हम दो चीजें सीख लेंगे, ठीक है। एक तो इंस्टेंटेनियस जो कैलकुलस से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम जो ना ग्राफ से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट, ओके चलिए यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे हम। चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी दोनों में से जो भी आप एक पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो माइनर सा फर्क रहेगा, वेलोसिटी जब लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते चलेंगे, जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए इंस्टेंटेनियस यहाँ पे ऐसा लगा दो, तो चलो स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड जब भी बात करें डिस्टेंस, वेलोसिटी जब भी बात करें डिस्प्लेसमेंट। चलो अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, तो ये जो है ना जैसे एवरेज जो लिखते हैं, ओके एवरेज किस तरह लिखते हैं, वी एवरेज। देखो वी एवरेज चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो भी है स्पीड या वेलोसिटी के हिसाब से लिखेंगे ये डेल्टा टी, ये एवरेज होता है। और वी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, हम जो है ना जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो जिस टाइम पर भी हमारी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ती है, ओके स्पीडोमीटर पे जब भी नजर पड़ेगी जो स्पीड जो बता रहा है वो इंस्टेंटेनियस हो, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर बता रहा है या 80 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर, जैसे नजर आपकी पड़ी, ओके उस टाइम पर जो स्पीड बता रहा है वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको जो है ना डी फंक्शन से लिखते हैं, सो दिस इज वी आर हैविंग dx by dt, सो सिंपली डेरिवेटिव, ओके डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड का जो बेसिक जो डेफिनेशन या वेलोसिटी की जो डेफिनेशन बनती है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन जो है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये जो है फॉर्मूला हमको ये चलेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए, एवरेज के लिए, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, अब आप जो है ना ये जो हमने वी इंस्टेंटेनियस लिख दिया, अब इस पे क्वेश्चन क्या है, ओके तो यहाँ पर ओके देखिए एक और हम जो है ना क्वांटिटी पढ़ेंगे उसके साथ में फिर बताएंगे, ठीक है। चलो हम एक और क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, ये इंस्टेंटेनियस डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा क्वांटिटी, वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये मतलब इंट्रोड्यूस कैसे हो गया, तो देखो हम जो है ना मोशन दो तरह की पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन, ओके यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ओके कवरिंग इन इक्वल इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है वो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसमें ये जो वेलोसिटी होती है दैट इज कांस्टेंट, बदलती नहीं है, ओके ये बदलती नहीं है, ओके। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उस मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रहेगी, तो ये एकदम कांस्टेंट, ये एकदम कांस्टेंट। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेटेड, यहां दूसरा नाम लिख रहा हूं मैं, बताता हूं एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहां पे देखो यूनिफॉर्म मोशन ये ऐसे बताते हैं, तो ये टी इंटरवल डिस्टेंस एस, टी इंटरवल डिस्टेंस एस, टी इंटरवल डिस्टेंस एस, उतना हमेशा हर इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही डिस्टेंस, ओके। जैसे टी हमने इंटरवल लिया 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में सपोज 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो हर 1 मीटर में 2 ही मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो इस तरह की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, तो किसी एक यहाँ पे टी डिस्टेंस में ये एस कर लिया S1, फिर दूसरे टी डिस्टेंस में ये S2 कर लिया, तीसरे डिस्टेंस में ये S3 कर लिया, ये ऐसे जो है ना अलग अलग आ जाएंगे इस तरह से। सपोज पहले में यहाँ पे उसने सपोज 2 मीटर किया, यहाँ पे सपोज 3 मीटर किया, यहाँ पे सपोज 1 मीटर किया, तो अलग अलग डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल में ओके डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल हो रहा है, तो ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म, या उसको दूसरा नाम क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पे आपको एक क्वांटिटी आ गई एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी एवरेज और जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ओके इसको मैं लिखता हूं देखो इस तरह से, चेंज इन
वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है ना ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू ओके चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये एवरेज हो गया, ये क्या हो गया, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अगर इसी को हमने इंस्टेंटेनियस लिख दिया तो ये हो जाता dv बाई dt। क्या हो जाता, dv बाई dt, जैसे यहां लिखा, ये जो है एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। तो यहाँ पे क्या आ रहा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक चीज बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, इसको रब करता हूं मैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए एक्सेलरेशन को हमने जो लिखा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने ये जो डेल्टा वी, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो जो चेंज टाइम हुआ, ओके सपोज उसको टी मान लिया, और वेलोसिटी में चेंज, पहले जो है u थी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी v थी, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन टाइम कितना लिया हमने, t ले लिया, तो डेल्टा v क्या हो गया, v माइनस u, डेल्टा t कितना है, t, सो यू हैव गॉट a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t। तो ये आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो जीरो भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन में भी जीरो, में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, ठीक है। जीरो समझ में आ गया, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लग रहा है, चाहे वो वेलोसिटी बढ़ते हुए चेंज की हो या कम होते हुए चेंज की हो, ओके। तो यहां पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कैसा है वो, पॉजिटिव है। और अगर वेलोसिटी, ओके, यहां वेलोसिटी मतलब हम जो है ना, जैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है, तो यहां पे ये समझ लो कि भाई हम जो है ना उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्पीड कम हो रही है या स्पीड बढ़ रही है, ओके। तो यहां पर यह एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ओके, नेगेटिव होगा। तो खाली क्या मैग्नीट्यूड के चेंज होने से एक्सेलरेशन होगा, नहीं, अगर ओके किसी ऑब्जेक्ट की, ओके, अगर वो उसकी वेलोसिटी जो भी, अगर उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, ओके, सो एक्सेलरेशन, ओके, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना यूनिफॉर्म, ओके, जो है ना, जो उसका एक्सेलरेशन होता है, मतलब वो उसकी जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, बट कंटिन्यूअसली इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि वहां पे एक्सेलरेशन लग रहा है, और उस एक्सेलरेशन को उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड के, जैसे कोई जो है ना ऐसे जा रहा है सीधे 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, समझे, स्पीड कम होगी इसकी। अब वो जा रहा है सपोज ऐसे, देखो यहाँ और एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन जो है ना अब ऐसे बदल गई, हियर आल्सो 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, तो वेलोसिटी की ये जो डायरेक्शन है वो बदल गई है, तो हियर एक्सेलरेशन इज देयर, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, यहाँ पे समझ लो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो चले ये भी जो है हमने समझ लिया। तो देखिए आपके पास मैंने दो चीजें बता दी, ओके, ये जो एक्सेलरेशन और साथ में जो हमने स्पीड और वेलोसिटी भी हमने समझ लिया।
अब देखिए इनके हिसाब से जो फॉर्मूले बनते हैं, पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब देखिए इन दोनों क्वांटिटीज को यूज करके जो फॉर्मूले बनते हैं कैलकुलस के थ्रू, ओके। अब रिसेंट में इतना पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आगे कहीं ना कहीं इसका यूज हो सकता है, तो हमको पता होना चाहिए, ओके। ऐसे नहीं कि भाई आगे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पूछा नहीं है, ये सोच के अगर हमने छोड़ दिया तो आगे हमको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ये जो टॉपिक है इसको पढ़ना हमको जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखिए आगे हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो कैलकुलस के हिसाब से जो फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। चले क्या बनेंगे फॉर्मूले। अच्छा अब देखिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे एक बात याद रख लो, हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या होती है मीटर, डायमेंशन क्या होती है L1, समझ में आ गया। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है यूनिट मीटर पर सेकंड, ओके, और डायमेंशन LT-1। उसके बाद एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगी LT-2। तो आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसकी यूनिट और डायमेंशन आपने उसकी लिख लेना है, ओके। आपको याद रहना चाहिए या आपको वर्कआउट करने आना चाहिए। आप बोलेंगे सर कितने याद रखेंगे, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज एंड कांस्टेंट, सो यू शुड हैव द रिलेशन, ओके। आपको उनका रिलेशन पता होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर द रिलेशन, ताकि उन रिलेशन के थ्रू आप जो है ना उसकी जो है यूनिट और साथ में डायमेंशन भी पता कर सके, ठीक है। चले अब देखिए हमने दो चीजें देख ली। अब यहाँ पे देखो पहला रिलेशन देखा था हमने v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है, और अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है, ये आपको पता है। अब इसके थ्रू जो है ना एक और फॉर्मूला, अगर हम इंटीग्रेट करें x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इसी तरह से v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt। तो आपको जो है ना डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आई, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ओके। तो देखो ये जो होती है ये स्लोप होती है, ओके। डेरिवेटिव क्या है, इट्स अ स्लोप, और इंटीग्रेशन क्या है एरिया। तो यहाँ पे हम इसी से जो है ना ग्राफ भी कवर कर ले सकते। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का अगर इंटीग्रेशन हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उससे डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दो चीजें बताता हूं। तो ये जो है ना स्लोप का फॉर्मूला है, तो एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप होती है, ओके, एक्सटी ग्राफ, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ये क्या होती है, सो दिस इज वी आर हैविंग, ओके, वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह से यहां पे अगर मैं वीटी ग्राफ कर दूं तो यहां पे ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है ये, सो दिस इज वी आर हैविंग एक्सेलरेशन, क्या है ये एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये स्लोप की बात कर रहे हैं, तो ये जो है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। तो अगर एक्सटी ग्राफ देके आपसे पूछ ले कि भाई स्लोप बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो है सॉरी वेलोसिटी बताओ, तो आप उसकी स्लोप ले लेंगे। यहाँ पे क्या करता है ज्यादातर यहाँ एंगल दे देता, तो एंगल देगा तो क्या होगा, दिस इज टेंजेंट, तो v इज इक्वल टू ये जो है स्लोप जो ले रहे हैं, तो स्लोप को हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखेंगे, टेंजेंट लिखेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू ये v, ओके, या v इज इक्वल टू आप लिखेंगे tan थीटा, v इज इक्वल टू tan थीटा। इसी तरह यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बोल दिए तो a इज इक्वल टू यहाँ पे ये tan थीटा। तो ये tan थीटा क्या है, इट्स सिंपली स्लोप, ये क्या है सिंपली स्लोप। तो ये इस तरह से आप जो है ना अगर एक्सटी या वीटी ग्राफ देकर पूछे तो आप उससे जो है ना एक्सेलरेशन या फिर जो है आप उससे जो है वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अच्छा अब इसी तरह ये जो दूसरे दो है इससे भी आएगा। अब ये वाला देख लो, अगर वीटी ग्राफ दे देगा, दिस इज वीटी ग्राफ,
तो यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से ग्राफ दे देगा। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये क्या देगा हमको? सो दिस विल गिव डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट देगा। इसी तरह से अगर हमने एटी ग्राफ ले लिया, ये एटी ग्राफ, यहाँ पे जो भी आप जैसा भी ले, ओके, ये ऐसा ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपने एरिया बता दिया। तो फिर से ये लिख दिया मैंने, एरिया अंडर एटी ग्राफ इज, ओके, एटी ग्राफ इज, ओके, वी आर हैविंग वेलोसिटी, क्या होगी ये? वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है ना देखो, ये जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा था, ऐसे दो स्लोप देकर पूछ लिया था, ऐसे ये क्वेश्चन, ये एक्सटी ग्राफ दे दिया और यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, बोला कि भाई ये ए केस है, ये बी केस है, बताओ इन ये वेलोसिटी का, ओके, या स्पीड का रेशो क्या होगा? ओके, ये 30 डिग्री दे दिया और ये भी 30 डिग्री दे दिया, इस तरह से थोड़ा सा चकमा देकर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है ना, ये जो है इसी से रिलेटेड। तो क्या करेंगे, बी की वेलोसिटी या स्पीड इससे आ जाएगी और ए की इससे आएगी, तो हमको ये यहां तक देखना है, ये 30 + 30 टोटल मिला के 60 होगा। अगर हमने गलती कर दी 30 ले लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो है ना एक यूनिक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें जो है लगभग आपको 10-12 लेक्चर छोटे छोटे, ओके, इनिशियल आपको खाली 2 ही जो लेक्चर है वो करीब करीब आधा घंटे के, बाकी 4-5 मिनट के, 3 मिनट के, 7-8 मिनट के, ऐसे। तो उसमें जो है ना सेम कंसेप्ट कई सारी जगह जो यूज होता है ना उसको बताया। तो उसमें जो है ना इनिशियल हमने स्टार्ट किया स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपको पहले जो दो है, एक है स्लोप ऑफ द ग्राफ, दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो कुछ एग्जाम्पल जो है हमारा 11th-12th में जो भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं ना उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई कई सारी जगह यूज हो रहा, तो वहां पे आपको जो है ना बहुत हेल्प मिल सकती है। तो आप वो रेफर कर सकते हैं पूरे 11th-12th के सिलेबस के हिसाब से, जो इंपॉर्टेंट ये स्लोप के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी, दोनों भी वीडियो आपको यूनिक सीरीज, आप प्ले लिस्ट में जाए, यूनिक सीरीज में आप देख लें तो आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ये मिलेंगे। आप वो रिफर करें, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सिंपली एक क्रैश टाइप में होके फास्ट जैसे लेना है, तो मैं आपको फिर भी एग्जाम्पल बता दिया कि किस तरह रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आई थिंक आपको ये जो फॉर्मूले हैं और ये जो है क्लियर हो गया होंगे। तो इसके अंदर भी आप जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना, अभी टॉपिक उसने हटा दिया कैलकुलस से रिलेटेड, लेकिन आगे कुछ टॉपिक ऐसे जिसमें यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा कि भाई आपको जो है ना x दे देगा t के फॉर्म में, जैसे t² + 2t + 1, ओके। अब पूछेगा कि बताओ कि स्पीड क्या होगी एट t = so and so सेकेंड। कोई एक वैल्यू दे देगा t की, बताओ स्पीड क्या होगी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इस तरह से। या बोलेगा कि भाई उसका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताओ। तो आपको ये 4 फॉर्मूले यूज होंगे, तो क्या दे रखा है उसके हिसाब से आपको करना रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो है ना मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम स्पीड, ओके, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करना है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू जो है जो भी आप यूज करेंगे, ठीक है। या रेस्ट में आने पर, ओके, रेस्ट में आने पर, तो ऐसी कुछ कंडीशन देगा जिससे आपको टाइम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप एक एक दो दो अगर क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सारी चीजें जो थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं रहा है, तो मैंने फिर भी आपको एज ए बेसिक्स जो है, ये बहुत ज्यादा चैप्टर है बेसिक का, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की है, ठीक है। अब आते हैं हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए यहां से हम जो है ना अब जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ जो है हम बढ़ते हैं। जैसे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बताया था, तो इस चैप्टर से जो है जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है इनके ऊपर बहुत ज्यादा उसने एम्फेसिस किया है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसी के ऊपर मिले हैं। तो काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन इक्वेशंस हैं, ओके, चलिए उसको लिस्ट आउट करते हैं। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उसी में जो है आप मोशन अंडर ग्रेविटी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगा दें,
ओके, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। चलिए आप जो है हेडिंग लगा दीजिए। ओके सो अब देखिए यहाँ पर एक और, ये जो अभी हमने टॉपिक देखा है, मैं इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। ओके, देखिए अगर हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया तो हमको वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो अगर हमने यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ v की जगह dx बाई डी टी लिख दिया तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d2x बाई डी टी स्क्वायर हो जाता है। मतलब अगर हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया और आगे एक स्टेप तो आपको क्या मिल जाएगा, ओके एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा आपको, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, ओके वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट करना मतलब एरिया लेना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एरिया लेना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको जैसे अभी हमने एरिया रिलेटेड जैसे बोला था, आपको जो है ना ये जो ग्राफ है, ओके अभी मैंने स्लोप के लिए तो बता दिया था, ये एरिया के लिए भी बता दिया था। ये जो ऐसे बता रहे हैं हम, दिस इज द एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वीटी ग्राफ बोल दिया, दिस इज वीटी ग्राफ, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो भी वैल्यू देगा, सपोज ये t इज इक्वल टू 4, तो ये ग्राफ में जो एरिया है, ओके एक्सटी ग्राफ वीटी ग्राफ का एरिया, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करेंगे, 2 into 4, सो दैट इज वी आर हैविंग 8 ओके मीटर, क्या हो जाएगा, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि भी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव, चाहे ग्राफ नीचे आओ या पॉजिटिव, नीचे आओ या ऊपर आओ, पॉजिटिव ही लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे एक और चीज बढ़ा देता हूं, ये इस तरह से दे दिया, ये v ये ऐसे दे दिया, तो ये वाला तो आप पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये वाला जो है ना आप निगेटिव लेंगे नीचे। डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें, so this is area A1, this is area A2, so displacement will be equal to A1 minus A2 मीटर। तो आप इसका एरिया पता कर लो, इसका एरिया पता करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, जितना आएगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखो। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा ना वो सम हो जाएगा। चलो डिस्टेंस भी लिखता हूं मैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 मीटर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 क्या मैग्नीट्यूड, सिंपली जो भी इसका एरिया जो भी इसका एरिया आएगा आप डायरेक्ट ऐड करके लिख दोगे। ठीक है, सो ये जो है ये भी आप याद रख लो। ओके, जैसे मैंने बोला यूनिक सीरीज में आप देखो, इसका जो है ना वीडियो एरिया वाला भी रिफर करो, स्लोप वाला भी रिफर करो, आपको आगे जिन जिन चैप्टर में आ रहा है ना उसका एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा ओके काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। चलिए, सो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ओके, सो बहुत आसान सिंपल जो इक्वेशंस है जैसे आपको याद ही है, ओके उसको यूज करना सीख लो बस, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। और मोशन अंडर ग्रेविटी कोई अलग से टॉपिक मत समझो। ओके, देखो काइनेमेटिक्स इक्वेशन किसके लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। ठीक है, जो भी डिस्टेंस लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या जो भी लिख रहे हैं आप इक्वेशन, ये किसके लिए लिख रहे हैं, स्पीड या वेलोसिटी जो भी, इट इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन बताओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन मेन है। अच्छा एक और चीज है, जैसा डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखे, यह टोटल डिस्प्लेसमेंट बताता है, लेकिन एक और फॉर्मूला यूज होता है जो मतलब nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो एक ही सेकंड का होता है, मतलब चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या छठे सेकंड में, या तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकंड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है,
ओके, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग जो है ना ये सोचते हैं कि भाई ये डायमेंशनली कुछ प्रॉब्लम दिख रही, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये कहता है कि इक्वेशन के जितने टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स की डायमेंशन एक जैसी होती है। तो यहाँ पे टर्म जो है ये डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या आ गया है, या तो स्पीड आ गई या वेलोसिटी आ गई। चलो आगे बताता हूँ, a/2, ओके, a/2। अब यहाँ पे क्या आता है 2n-1, 2n-1। तो देखो ये जो है ना 1 सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 1 सेकंड है, t की वैल्यू 1 रखकर सॉल्व कर दी, 1 सेकंड आ रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाता है। सो लेंथ ही है, सबकी डायमेंशन लेता है। तो ये एक आपको जो है फॉर्मूला है, तो आप इसको जो है याद रख सकते हैं। तो इनके ऊपर जो है ना आप क्वेश्चन जो है ना समझना सीखे कि भाई क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करें। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप करें, इनके ऊपर ही एग्जाम्पल सॉल्व करें, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस बने। ओके, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बने। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहे हैं, ओके, तो इस चैप्टर से हमने जो है ना आई थिंक 2 टॉपिक बताए हैं। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं अभी। ओके, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह तो मैंने बता दिया हूं, मेन टॉपिक यही है काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो अब ये जो है ना दोनों के लिए भी आ रहे हैं। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी को इसी में कंसीडर कर लो, दोनों मिलाकर कर लो, 2 टॉपिक की जगह एक ही टॉपिक कंसीडर कर लो, या फिर आप 2 टॉपिक कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये अलग से, बाद में एक को जी से रिप्लेस करके, ठीक है, यही मेन है। और रिलेटिव वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन 2017 में पूछा 1D मोशन में, तो हमने जो है ना जैसे एक ही क्वेश्चन पूछा उसको उतना इंपॉर्टेंस, क्रैश कोर्स के हिसाब से कम टाइम में पढ़ने के हिसाब से हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी टॉपिक को दी है। ओके, इसके साथ में आपको कंसीडर कर लेना है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। चलो अब देखिए इसके साथ है ना कुछ और फॉर्मूले भी बनते हैं। जैसे अगर हमको एवरेज वेलोसिटी पता करना है, ओके, एक ऑब्जेक्ट जो है ना u वेलोसिटी से, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ओके, अब हमको पता करना एवरेज लेना है। ओके, एवरेज लेना है, तो यहाँ पर ये जो है ना v एवरेज, ये जो है जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो v एवरेज बार विल बी इक्वल टू u बार प्लस v बार डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय 2 हम ये ले लेंगे भाई कितने टाइम के बाद। अब इसी को क्या लिखता है कि भाई ये जो है ना एवरेज जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला, यहाँ पे 6th, तो s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टी। सो ये v एवरेज इंटू टी, तो यहाँ पे v एवरेज कितना हो जाएगा, सो दिस इज वी आर हैविंग, ओके, u प्लस v, आप चाहे तो डायरेक्ट जैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो u प्लस v डिवाइड बाय 2 इंटू टी। सो दिस इज वी आर हैविंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें आती है। ओके, अब एक बात यहाँ बताता हूं मैं, एक और चीज इसमें 7th फार्मूला डायरेक्ट जो यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है, देखो u स्पीड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो v स्पीड पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे बढ़ाते 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 यहाँ जा, तो मिड पॉइंट पर, ओके, मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट है, दिस इज वी आर हैविंग सेंटर पॉइंट, या इसको कहेंगे हम मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, तो v मिड इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, अंडर रूट, ये जो आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, देखो तकरीबन फॉर्मूले में आपको देते चल रहा हूं, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया, क्या है ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी है इनिशियल उसकी, और बढ़ते बढ़ते उसकी v हो गई, ठीक है, और उसने ये जितना भी डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया होगा, तो मिड पॉइंट पर, ओके, सपोज उसने 100 मीटर ट्रेवल किया, तो 50 मीटर जब डिस्टेंस हुआ होगा, तो वहां पर उसकी स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में, ठीक है, ये आ गया आपको। अब देखिए एक और सिचुएशन होती है, ओके, एक सिचुएशन बताता हूं मैं आपको, चलिए 2-3 चीजें हम और देखते हैं, ये रब कर देते हैं। चलो अब देखो ना एक क्वेश्चन आप जैसे बहुत सारे आप टेक्स्ट में देखते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड भी आते हैं, जैसे एक कार जो है या गाड़ी को जो है जैसे जा रहे हैं, तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो वो 30 मीटर पे जाके रुक गई। ओके, बोलता है कि भाई एक गाड़ी जो है ना सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, जैसे ही ब्रेक लगाए
तो वो जो है ना 30 मीटर पे जाके रुक गई। अगर एक और कार है जो 40 की जगह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही, अब उस पर भी उतना ही ब्रेक लगाया गया, तो अब वो कितने डिस्टेंस पर रुकेगी, समझे। तो इस तरह के जो है ना क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम से रिलेटेड भी आपको ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसके लिए भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। केस आपको बोल दिया मैंने, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये इसी से आने वाला है। फाइनल स्पीड क्या हो जा रही है, 0। ओके, फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ओके, यू स्क्वायर अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से आया, इसको 0 कर दिया हमने, ठीक है ना। एक्सेलरेशन निगेटिव, ब्रेक कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई 40 किलोमीटर से जा रही थी एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी का एग्जांपल 60 किलोमीटर से लिया, बस यहाँ रख दो, आ जाएगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, s1 बाय s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर डिवाइड बाय u2 स्क्वायर, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और केस, अब देखिए यहाँ पर ये जो केस था, इसमें और इसमें फर्क है। देखो एक ऑब्जेक्ट जो है ना अल्फा एक्सेलरेशन से, ठीक है, मैं यहां बताता हूं, बस इतने में ही बताता हूं, ओके। अल्फा एक्सेलरेशन उसको देते चलेंगे, ठीक है, कितने टाइम तक, तो t टाइम तक। कितने टाइम तक दी हमने, t टाइम तक, या आप इसको जो है ना t1 टाइम बोल दीजिए। इनिशियली वो रेस्ट में था, t1 टाइम तक उसको एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा। t1 टाइम के बाद क्या करे, t2 टाइम तक उसको बीटा से निगेटिव एक्सेलरेशन दे, डिसेलरेट कर, तो वापस वो जो है ना 0 होगी उसकी वेलोसिटी, वापस रेस्ट में आया, रेस्ट से स्टार्ट होके वापस रेस्ट में आ रहे हैं, मतलब इनिशियली एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसके बाद डिसेलरेट कर रहे हैं। अब दोनों का ड्यूरेशन आपको बता दिया, एक्सेलरेशन का ड्यूरेशन t1 और डिसेलरेशन का ड्यूरेशन t2। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपसे पूछता है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, बहुत आसान है, अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है समझ में, अच्छा। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी, ये जो मैक्सिमम वी मैक्स, यहां पे क्या होगी, वी मैक्स यहां पर, तो इतना ही ड्यूरेशन देख लो आप, इतना ही ड्यूरेशन आप देख लो, तो क्या होगा यहां पर, ओके, ये जो वी मैक्स होगी, ओके, वी मैक्स भी क्या हो जाएगी, ओके, so v max will be equal to, okay, a into t, okay, a into t, यहां पे जो ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे जो है ओके, सो ये वाला केस भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको v max भी पूछ सकता है, ओके, v max यहाँ पर, ओके, तो ये जो रहेगा अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, टोटल ड्यूरेशन। अच्छा, टोटल ड्यूरेशन यहाँ हमने मेंशन नहीं किया, ये दोनों मिला के सपोज, ओके, देखो यहाँ पे v max थोड़ा आप समझ लें, यहाँ v max, ये जो टोटल ड्यूरेशन है ना, ये सपोज t है, टोटल ड्यूरेशन कितना है, t है। तो v max क्या होगा, a इंटू टी, तो a तो इतना है, ये t हो जाएगा। तो याद रखो कि आपको ऐसा सिचुएशन दे तो डायरेक्ट आप ये ऐसा करना है, आपको पूरा एनालिसिस करते बैठेंगे तो 5-10 मिनट इसको सॉल्व जो है निकालने के लिए लग जाएंगे, ओके। तो ये जो है वर्कआउट, t क्या है, तो दैट इज t1 प्लस t2, ओके। आपको ये बहुत आसान तरीके से बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम है, ऊपर प्रोडक्ट है नीचे सम है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, एक और रिलेशन बताता है कि भाई ये जो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2, ओके। अब ये सारे एनालिसिस करने से आएंगे, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई अल्फा बीटा t1 t2 दे दे, अब आपके पास दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन ना दे, ओके, तो आप ये अल्फा या बीटा दोनों में से कोई एक अननोन पता कर सकते, या t1 t2 में से कोई एक अननोन दे देगा। तो इतने फॉर्मूले मैंने आपके सामने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड रख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद जो है ना थोड़ा और कंसेप्चुअली देखेंगे। देखो क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे, हम श्योर जो है जो हमने बोला कि प्रश्न सीरीज, ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने वो स्टार्ट नहीं कर पाए, ओके, 1-2 दिन में डेफिनेटली वो स्टार्ट हो जाएगी। पहला चैप्टर, पहला हम जो है यूनिट और मेजरमेंट ही लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे,
ठीक है, तो हमको जो है ना मेन इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, हमारा टारगेट मेन यही टॉपिक है। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद जो है ना जो गैलीलियोस रेशो है, ओके गैलीलियोस रेशो है, चलो इसको पहले आप कॉपी कर लो। चलिए पूरा कवर हो रहा है, सब आ रहा है ना लास्ट तक? हाँ यस, ओके चलिए पूरा कवर हो रहा है, नो इशू। अब देखिए नेक्स्ट गैलीलियोस रेशो। अब ये गैलीलियोस रेशो आपको जो है ना ये हम जो अभी जैसे इक्वेशन लिखे इसके हिसाब से भी आ सकते हैं, और वही जो है आपको सेम टू सेम आपको जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी आ जा सकती है। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर ओके जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ओके यहां पर u इज इक्वल टू 0, तो उसको a एक्सेलरेशन दिया, तो वो 1 सेकेंड में कितना, ओके t इज इक्वल टू ये 1 सेकेंड, उसके बाद ये t इज इक्वल टू ये 2 सेकेंड, उसके बाद t इज इक्वल टू ये 3 सेकेंड, यहां पहुंचा, ये इस तरह से आगे जा रहा है। तो यहाँ ये रेशो किस तरह की बनती है, देखो इसको मैं डिस्टेंस s1 बोल देता हूँ, चलो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं लिखता हूँ कि भाई ये डिस्टेंस s1 है, ये डिस्टेंस s2 है, ये डिस्टेंस s3 है, इस तरह से। अब ये जो s1 s2 s3 ये कितना होगा, देखो दो तरह से बताया जा सकता है। कोई क्या बोलता है कि एक डिस्टेंस 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस हुआ, 2 सेकंड के बाद कितना हुआ, तो ये दोनों मिला के इसको s2 बोलते हैं। तो ध्यान दे किसको कौन क्या बोल रहा है, किसको s1 बोल रहा है, किसको s2 बोल रहा है, ओके कहां तक कंसीडर कर रहे हैं वो समझे। हम जो है ना इतने को s2 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रेशो आती है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s1 s2 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 s3, ये ऐसे चलता रहेगा, 1:3:5:7 ये ऐसे रहेगा ऑर्डर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे देखो पहले सेकंड में, ओके डिस्टेंस इन 1 सेकंड, ओके इन 1 सेकंड, और डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स, ओके थर्ड सेकंड नहीं, ओके ये क्या है, दिस इज फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, ये यहां समझो फर्क, यहाँ पे पूरा 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस हुआ, 2 सेकंड के बाद यहां तक पहुंच गया, मतलब ये दोनों मिलाकर हो रहा है, दोनों मिलाकर हो रहा है। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, इस तरह से चलेगा। ओके ये फर्क समझो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड की बात कर रहे, या आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड की बात हो रही। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना उसको आप समझे। कभी क्या होता है सब मालूम होता है लेकिन माइनर सा चेंज करते हैं, और हम जो है ना हमको एक चीज ही जहन में बिठा के रख लेते हैं, उसने ये नहीं ये पूछ लिया, समझे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 2 सेकंड के बाद कितना हुआ, 3 सेकंड के बाद कितना हुआ, ये सारी चीजें। तो देखो ये जो है ना ये हम ऐसा बता दे, या मोशन अंडर ग्रेविटी में जो है ना ये ऐसे बता दे, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है। बताता हूं मैं आगे बताता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी पे पहुंचेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है चलो, अच्छा यहाँ पे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस देख लिया था, आपको मैं स्टॉपिंग टाइम के लिए भी बोल देता हूं, याद रख लो। चलो स्टॉपिंग टाइम, ओके तो आप 2-3 चीजें याद रख लो यहाँ पे। देखो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, दूसरा s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ये भी याद रख लो, टाइम के साथ भी स्क्वायर का रिलेशन बनता है। और स्टॉपिंग टाइम और स्पीड का रिलेशन याद रख लो, ये तीसरा u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो आपको जो भी पूछे आप इससे कर सकते हैं, स्पीड देकर डिस्टेंस पूछे तो ये वाला, टाइम देकर डिस्टेंस पूछे तो ये वाला फार्मूला, टाइम देके स्पीड पूछे तो ये वाला फार्मूला, या स्पीड देके टाइम पूछेगा तो भी यही फार्मूला। तो आप ये भी याद रख लो, ठीक है, ये तीनों चीजें भी ऐड कर दो साथ में। ओके चलो गैलीलियोस रेशियो भी हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, ओके अब देखिए यहाँ पे इसके आगे जो है वो है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस आपको, अगर आपने इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये इजी हो जाएगा। अब कुछ ग्राफ है जैसे कि भाई 1D मोशन, सॉरी जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस तरह के ग्राफ आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके ऊपर पहले काफी टाइम पहले क्वेश्चंस बनते थे, अभी रिसेंट में क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आए हैं। आप जो है ना जो मैंने ग्राफ से रिलेटेड बोला है उतना भी देख लिए तो चलेगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। चलो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो
अब देखिए यहाँ पे, अब जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी, अब इसमें दो तीन केस बनते हैं। ओके, आप जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे आसान सा केस पहले सिंपली ड्रॉप वाला, ठीक है। हम यहाँ पे जो है ना मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए ये जो है ना कुछ नया नहीं है, अभी जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखे वही है। ओके, उसमें कोई फर्क नहीं। सिंपली जैसे अगर मैं लिखूं v इज इक्वल टू यू प्लस, ए की जगह मैं लिख दूंगा जी टी। ओके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या अगर मैंने ये जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी, और s की जगह जनरली क्या होता है, ये s की जगह h आता है, यहाँ h लिख देते हैं। ओके, हाइट के हिसाब से बात करते हैं, तो बस उतना ही फर्क है, बाकी वही इक्वेशन है। ओके, बाकी वही इक्वेशन। तो अगर हम पहला केस ले लें, फ्री फॉल, ओके, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट h, क्या है मतलब, ये जो है ना देखो हाइट h, यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे देखो ये हाइट h, तो ये शायद आपको बता दें, ठीक है ना। देखो कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ हिट करने के लिए टाइम कितना लगेगा, और जब ये हिट कर रहा है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, समझ में आ रहा। तो कितनी चीजें आपके पास, 1 2 3 4, तो ये तो पक्का है, ड्रॉप करे तो u 0, ये तो पता ही रहेगा। अब इन तीनों में से ही जो है ना कोई दो देगा और तीसरा आपको पूछेगा, बस इतना सिंपल सा रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले रहेंगे, अब इसको हम जो है ना डिराइव नहीं करेंगे, ओके, डायरेक्टली क्या करेंगे हम, ओके, लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो जो है ना ये जो कंसेप्ट है, अभी जैसे मैंने बताया था गैलीलियोस रेशियो, तो यहाँ पे वही चलेगा। ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, सपोज तीसरे सेकंड पे हिट कर दिया, या और आगे भी जा सकता है यहाँ एग्जांपल के हिसाब से। तो ये जो है ना ये डिस्टेंस s1, ये s2, ये s3, तो यहाँ पे वही होगा s1 s2 s3। ओके, यहाँ पे जो है ना 1:3 3:5, तो ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड के लिए। तो जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की थी वही यहाँ पे, ओके, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल मोशन है उसमें भी सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूले है, आपको यू तो दिया हुआ रहेगा, अब ये एच भी आपको दिया रहेगा कि इतनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि ये दो फॉर्मूले पता होना। ओके, तो यहाँ पे टी और वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो जो टाइम का फॉर्मूला होगा, ओके, टी इज इक्वल टू, या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू √2h/g। ओके, √2h/g हो जाएगा, और यहाँ पे जो v हो जाएगा √2gh, ये तो फॉर्मूला आपको याद रहता है। अगर ये नहीं दिया, टाइम दे दिया, ये h नहीं दिया, तो फिर आप इसी से उसको पता कर सकते हैं, इसी से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर ले लो, ये आ जाएगा इसी इक्वेशन से, यहां से आ जाएगा। h ले लेंगे, आप h पता करना है तो v²/2g कर देंगे, v²/2g कर देंगे। तो इस तरह से आप ये वाला जो है केस निपट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज हम देख सकते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि भाई जो है, चलो एक चीज और बताता हूं, फिर हम तीसरे केस पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। ओके, अब क्या होता है कि भाई ये हम ऐसे ड्रॉप करने की जगह ऐसे भी होता है कि हम जो है ना ऐसे उछाल रहे हैं, तो ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड। चलो ये भी हम देख लेते हैं, इधर का मैं रब कर देता हूं, ये वाला रब कर देंगे, देखिए, ठीक है, ये वाला रब करेंगे। तो ये पहला सिंपली ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, इसी तरह से, ओके, इसी तरह से दूसरा यहां पे हम ले लेंगे, दैट इज वी आर हैविंग ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। चलो पहले आप ये देख ले एक बार, ओके, कॉपी कर लें ये ठीक से। ओके, सो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम जो है ना ऐसे उछाल रहे हैं तो ऊपर तक जाएगा, एक जगह जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वो वापस नीचे आएगा, ठीक है ना। तो मतलब हम यहाँ से ये इस तरह ले सकते हैं, यहां से हमने इनिशियल वेलोसिटी दी, ये ऊपर गया, ये पलट के ऐसे वापस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दो तरह की, मतलब जो है ना ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है,
तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये ऊपर तक जाने के लिए जो लगेगा उतना ही वापस आने के लिए भी लगेगा। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ एसेंट डिवाइड बाय टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है और साथ में नीचे आने के लिए। तो यहाँ क्या होगा कि भाई ये जो है हमने जो है सपोज ये टी टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हमने लिख दिया ये टी। सो दिस टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, सॉरी दिस विल बी ओके, यू विल हैव 2u अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है ना, 2u अपॉन जी हो जाएगा। तो अब अगर इसके दो हिस्से कर लिए हमने, टी एसेंट ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा u बाई जी, या टी डिसेंट, ओके। तो देखो ये दोनों भी सेम, जाने के लिए भी u बाई जी, आने के लिए भी u बाई जी, तो u बाई जी प्लस u बाई जी दैट विल गेट 2u बाई जी। समझ में आ रहा है? तो ये कब होगा, when air friction is ignored, air friction is ignored, हमने एयर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया। अगर एयर फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अगर यहां पे लिख दो एक कंसेप्टिव पॉइंट लिख दो खाली, इफ एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, तो क्या होगा, ये जो टी डिसेंट होगा दैट इज ग्रेटर देन टी एसेंट, याद रखो आप, ओके, टी डिसेंट इज ग्रेटर देन टी एसेंट। तो ये जो है आपको रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपको। अब इसके बाद जो है ना एक और केस बन जाता है जिसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी एक हाइट पर है, ऑलरेडी हम एक हाइट पर देख लिए, दोनों केसेस समझ में आ गए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये अगर किसी को पता नहीं है ये जी क्या है, सो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन के बजाय जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। अगर किसी को बाय चांस ये नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, ठीक है, चलेगा, बाकी तो सबको पता ही रहता है, ठीक है ना, इसमें कोई नई चीज नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ओनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, तीसरा केस देखते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा जो केस है यहाँ पे बता देते हैं। चलो अब तीसरे केस में क्या है कि ऑलरेडी हम एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पर है, हाइट पर है, ठीक है, और वहां से क्या कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को ऐसे उछाल रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे और ऊपर से जाएगा। तो यहां पे आप ये थर्ड केस, ओके, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए टावर और बिल्डिंग, ये तीसरा केस है। तो यहाँ पे आपने अगर सपोज ये बिल्डिंग बता दी और यहां से हम एक ऑब्जेक्ट ओके फेंक रहे हैं, उसको इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, तो ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे ग्राउंड पर। तो कई बार क्या होता है कि ब्रिज पे ठहरे हैं, तो ब्रिज ऑलरेडी हाइट पे है, वहां से आपने क्या किया, ऊपर की तरफ एक पत्थर को उछाला, अब वो कितने टाइम बाद जो है पानी में गिरेगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो अब यहाँ वाले केस में क्या होगा, देखो सिंपली, अब जो पहले वाला सिनारियो था, ठीक है, कि भाई हम इसको इनिशियली u दे रहे, अगर यहाँ से सिंपली ड्रॉप करें तो कितनी आ रही थी, अंडर रूट 2gh। अब यहाँ पे ये टर्म बढ़ गया, तो यहाँ जो हिट करेगा दिस v विल बी इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ जाएगा। तो ये जो है इसकी जो है ना फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगी, देखो ये तो ऑलरेडी इसकी h बता दिया, तो अब देखो यहां से ऊपर उछाले तो कितनी हाइट तक जा सकता है, तो हमने जो है ना जैसे जो h है, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू ओके दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g, जैसे पहले वाले केस में भी था, ओके, पहले वाले केस में भी जो है हमने देखा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पर ये कितनी हाइट तक जाएगा, दिस इज h मैक्स, तो यहाँ एक बार लिख दो आप, ओके, h मैक्स कितना होगा, ठीक है, ये हम यहाँ बता देता हूँ क्योंकि यहाँ यूज करना है हमको, ठीक है। सो h मैक्स विल बी इक्वल टू ओके u स्क्वायर अपॉन 2g, देखो u स्क्वायर अपॉन 2g, ओके, सेम यही फॉर्मूले आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज हो गए। तो अब जो है ना h मैक्स ऑलरेडी इतना है, ओके, u स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब यहां से ये हाइट इतना जो है ना कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g होगा, और ऑलरेडी ये h है, सो
टोटल हाइट, ओके, जो टोटल हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, आप उसको जैसे भी आप टर्मिनोलॉजी बदल सकते हैं, ओके, वहां और यहाँ के हिसाब से, ओके। सो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्लियरिटी रहेगी। देखो यहां से यहां तक का एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये लिख दिया हमने, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ऑलरेडी हाइट कितनी थी, ये h थी, तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो देख लो यहाँ पे v के लिए भी और यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइट के लिए भी, ठीक है। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ओके, सो वो भी आप जो है चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से टोटल सॉल्व करेंगे, देखो एकदम से फॉर्मूला याद रखने के बजाय इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई आप जो है ना वैल्यूज को रख के अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। क्या यूज होने वाले, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ही यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने देख लिया है, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें, ओके, हमने कवर कर लिया। अब जैसे मैंने बोला आपको, ओके, चलिए एक छोटा सा केस बताता हूं मैं, उसके बाद जो है यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। चलो इधर का रब करता हूं मैं, ठीक है, इधर का रब करता हूं। चलो कंसेप्ट एक पॉइंट बताता हूं, तीन तरीके से जो है ना ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं या फेंक रहे हैं, समझ ले। देखो एक पहले वाला केस, ओके, पहले वाला केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये इस तरह से, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, ठीक है ना। यहां से हमने ये u वेलोसिटी दे दी इसको, ये t1, तो ये जो है ना ऊपर जाके वापस आने में कितना टाइम लग रहा है उसको, ओके, दैट विल बी t1, कितना टाइम लग रहा है उसको, t1 टाइम लग रहा है। अब दूसरा क्या करें हमने, यहां से ही उसको u जो है स्पीड दी, तो इसके लिए लग रहा है t2, इसके लिए लग रहा t2। अब तीसरा केस देखिए जहां पे ये t3 टाइम लग रहा है, यहां हम सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं, तो u इज इक्वल टू 0, ओके। मैं जस्ट चेक करता हूं लास्ट तक आ रहा है क्या, हाँ, यस, नो इशू, u इज इक्वल टू 0, ओके। चले मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं अगर किसी को, u इज इक्वल टू 0। तो अब ये t1 t2 t3 के बीच में रिलेशन क्या होगा, सो हियर दिस t3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट t1 t2, इससे आ जाएगा, ओके। तो बस कंसेप्ट बल्कि आप याद रख लो, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर बाय चांस ऐसे कुछ रिलेशन दे के पूछे तो हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जो है ना लगभग सारी चीजें, ओके, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन ही है जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन के ऊपर ही हम ये करते हैं। तो अब देखिए इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज रिलेटिव मोशन। तो हमने जैसे बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, तो उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन अब तक आया है 2017 में, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से हम जो है ना अब उसको और एक्सटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। आप सिंपल अगर 1-2 मिनट में सुन ले सकते हैं, ठीक है। चलो उतना बता देता हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट है ये ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ये बी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v। तो अब यहां पे देखिए वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, vab इज इक्वल टू va माइनस vb। चलो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये सेम डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो vab विल बी इक्वल टू va प्लस vb। दिस इज फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है, थोड़ा मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर जो दो केसेस बनते हैं, अगर ऑब्जेक्ट, ओके, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, ओके, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूविंग है, जैसे ट्रेन चल रही है उसके ऊपर भी कोई दौड़ रहा है, चल रहा है। इसी तरह जैसे रिवर का जो है फ्लो है और उसमें कोई तैर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, याद रखो, ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो है ना जैसे ये बस का एग्जांपल ले सकते हैं या जैसे ट्रेन का एग्जांपल ये जो है ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई जो है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, ओके,
ये जो है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमको वेलोसिटी ऑफ मैन पता करना है विथ रेस्पेक्ट टू, ओके। अब ये ग्राउंड की बात करते हैं हम, ग्राउंड से, ओके। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ओके। ये दोनों का सम हो के आएगी। अगर ये सेम डायरेक्शन में, यहाँ उल्टा हो जा रहा है देख लीजिए, और अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है, vm माइनस vt अपोजिट डायरेक्शन के लिए होगा, ओके। मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है और वो मैन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो ये आ जाएगी। तो सेम जो है ना रिवर के लिए भी ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये रिवर फ्लो हो रही, ओके, और ये रिवर का फ्लो यही डायरेक्शन में, और ये आदमी भी जो है ना ऐसे ही तैर रहा है, ऐसे तैरते हुए जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, अपोजिट है तो स्पीड कम हो जाएगी। सेम उसी तरह का सिनारियो है, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपको जो है 2017 में, कि जो रेलवे स्टेशन पे स्टेयर्स होते हैं, ओके, जो एस्केलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स, तो उसके ऊपर उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल था। तो उसमें जो यही था कि भाई अगर जो है रुके हुए हैं एस्केलेटर तो टाइम t1 लगता, रनिंग में मतलब मूव कर रहे हैं तो उस पर वो ठहर जाती है, लड़की प्रीति बोल के नाम दिया है, तो वो जो है t2 टाइम लगता है। अब तीसरे केस में क्या किया कि वो भी साथ में चल रही है, तो बताओ कि अब टाइम कितना लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा था, ठीक है। तो देखो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो मेन कंसंट्रेशन था कि क्रैश कोर्स हमारे जो टारगेट के हिसाब से अगर हमको जाना था, तो मैंने आपको जो है ना एक्सेलरेटेड मोशन और ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो मेन है, लेकिन साथ में मैंने आपको पूरा जो चैप्टर था वो लगभग रिवाइज कर दिया है। तो अब जो है इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, ओके, मोशन इन ए प्लेन, तो इसमें खास तौर से जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और सर्कुलर मोशन के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन किया है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लेंगे अलग से, और सर्कुलर मोशन को क्या करेंगे हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब जो पोर्शन लॉज ऑफ मोशन में है, जो पोर्शन मोशन इन प्लेन में है, या जो पोर्शन आपको वर्क एनर्जी पावर में, थोड़ा सा मिलाकर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमने ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको फुल फ्लेज लगभग जो है हमने चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि प्रश्न सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो कि 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन वो जो है हमारी सीरीज डेफिनेटली स्टार्ट होगी, ओके। उसमें हम जो है ना सिलेक्टेड, ओके, 40-50 क्वेश्चन जो है हम आपको देंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं खुद यहाँ कराऊंगा, और बाकी आपको जो है ना कुछ प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन दे देंगे। आपको अगर भी दिक्कत आएगी आप सॉल्यूशन देख के उसको वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से जो है ना 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, मतलब इतना हो गया आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उससे, ओके। तो श्योर जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए उसको अभी, ओके। सो होप ये जो है हमने जो सेशन लिया है आपको समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड दैट वन, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।